Purple March. Please welcome Director of इंडो-यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2002 में शुरू किया गया। उसका उद्देश्य था इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करना, और बखूबी कर भी रहा था। कई देशों में ऑफिसेज है आज, लेकिन कहीं ये लगा कि कुछ लोगों के डेवलपमेंट से तो डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, बहुत से लोगों तक ज़मीनी स्तर पर जुड़ना पड़ेगा, जुड़े हर वर्ग के लोगों से जुड़े, ज़मीनी स्तर पर काम किया। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर में काम शुरू किया, जो एक पैरेलल वर्टिकल बन गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ में। और उस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेल में ही पर्पल मार्च का जन्म हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, नारी तो खुद ही ताकत का रूप है, ऊर्जा है, वो तो उसका एम्पावरमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इक्वालिटी है और जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उस क्राइम के लिए रूट कॉजेस क्या है? वैल्यूज़, हमारी जो वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है, उन वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देना और एक संस्कार अपनी फ्यूचर जनरेशन में लाना। अगर बच्चे संस्कारवान हुए, वैल्यूज़ वाले हुए, तो अगली जनरेशन तो सुधर जाएगी। यही तो बैलेंस शीट है ज़िंदगी की, जो हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। वैल्यूज़ किसी भी प्रोफेशन में कहीं पर भी अगर वैल्यूलेस लाइफ है तो किसी भी आप चरम तक पहुंच जाए, वो आपको सेटिस्फैक्शन क्या, वो आपको एक्चुअली सक्सेसफुल भी नहीं बना सकता है। तो बहुत गहरा कोरिलेशन है बाहरी सक्सेस और अंदरूनी सक्सेस में। उस अंदरूनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी का एक बार लेखा जोखा किया जाए। और ये मंच मैं अब शिवानी दीदी के लिए और आपके लिए धन्यवाद। जीवन में चलते चलते कभी कभी कुछ ऐसी सीख आती है जो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने जीवन को देखें, किसी पर विश्वास किया फिर भी धोखा मिला, कभी बहुत मेहनत की फिर भी उतनी सफलता नहीं मिली, कभी कभी कुछ भी नहीं किया फिर भी बहुत सफलता मिली। ये सब कौन डिसाइड करता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? और अगर मुझे उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो मुझे किसके पास जाना है? हम सब अपने जीवन की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने जीवन की भी और अपने बच्चों के जीवन की भी। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। हर सीन हम लिखते हैं। तो हम में से मेजॉरिटी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और कई बार हमारी जीवन उस स्क्रिप्ट अनुसार नहीं चलती है। ऐसा होता है कई बार। एनीबडी फेल्ट कि जैसे जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, लाइफ बिल्कुल मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार चले। चलते चलते अचानक से एक ट्विस्ट आता है और पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाता है। तब मन कहता है मैंने सोचा था कुछ और हुआ कुछ और, ऐसा क्यों हुआ? अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा तो एक परफेक्ट लिखेगा और दूसरा इक्वल लिखेगा। आज शायद हमारा भाग्य ना परफेक्ट है और डेफिनेटली इक्वल नहीं है। आज कैसे हो सकता है कि किसी के पास तो सब कुछ है
और किसी को कूड़ेदान में जाके खाना ढूंढना पड़ता है। How equal is that? How equal is that? कोई एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ 20 लोग हैं उसको लाड प्यार देने के लिए, कोई पैदा होता है तो पेरेंट्स ही नहीं है उसके पास। How equal is that? कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी रहता है, कोई पैदा होते ही बीमार है। How equal is that? तो ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या ये भाग्य परमात्मा के द्वारा लिखा जा रहा है? क्योंकि अगर परमात्मा लिखता तो परफेक्ट लिखता और इक्वल लिखता। बचपन से एक और कॉन्सेप्ट भी सुना है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। राइट है? राइट है? दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक, मेरा भाग्य परमात्मा लिखते हैं। दूसरा, जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। दोनों में से कौन सा राइट है? सेकंड वन। तो फिर उंगली कहाँ जानी पड़ेगी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उंगली वहां नहीं, उंगली किसके पास जानी पड़ेगी? तो ब्लेम गेम, ऊपर ब्लेम करना, फिनिश। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? मुझे लेनी पड़ेगी। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं तो फिर भाग्य भी हमारा परफेक्ट नहीं। कर्म हमारे इक्वल नहीं, हर आत्मा अलग अलग कर्म कर रही है, तो फिर भाग्य भी हमारा इक्वल नहीं। तो ये दोनों में से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है, दूसरे को छोड़ना पड़ता है। तो कौन सा वाला पकड़े आज? कौन सा वाला पकड़े? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल अगर हमें मिलेगा, तो हमारा भाग्य कौन लिख रहा है? हम। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, ये लाइन बचपन से सुनी हुई है। आज से इस लाइन को पकड़ के चलते हैं। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो क्या हम सोच में भी किसी के लिए गलत कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि फिर हमारी सोच भी अगर गड़बड़ाई तो एक्चुअली क्या गड़बड़ा रहा है? हमारा भाग्य गड़बड़ा रहा है। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट नाउ? कैन वी अफोर्ड टू डू दैट? तो ऑटोमेटिकली अटेंशन किस पर आ जाएगी? अपने ऊपर। हमारी हर थॉट, वर्ड और एक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी हर थॉट, वर्ड और एक्शन, सिर्फ वर्ड और एक्शन नहीं, क्योंकि कई बार जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तो सिर्फ वर्ड और एक्शन के लेवल पे करते हैं। मैंने तो बहुत प्यार से बात की, ठीक। मैंने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, ठीक। इम्पोर्टेंट है क्या मैंने उनके लिए अच्छा सोचा है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये सोचना बंद। इम्पोर्टेंट है अब क्या करना है। पास्ट के कर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पावर पूरी किस में है कि प्रेजेंट में अब क्या कर्म करना है। तो इसीलिए अगर आज कोई हमारे साथ कुछ ऐसा भी कर रहा है, जैसे बहन ने कहा लीगल एक्शन लेना वो एक अलग चीज है, लेकिन नफरत करना गलत। वो हमारा फिर कौन से रंग का बॉल फिर से जा रहा है? तो फिर याद रखना पड़ेगा, मैं ही भेज रहा हूँ। नाउ वेट एंड वॉच, वापस आएगा। हर क्षण इक्वेशन क्लियर है, हर क्षण पास्ट वापस आ रहा है, हर क्षण पास्ट वापस आ रहा है। जो सामने से आ रहा है ना, वो मेरा पास्ट वापस आ रहा है। उस क्षण हम जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और उसी क्षण हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। सामने से जो बॉल आ रही है वो मेरा पास्ट, अभी जो बॉल फेंकेंगे वो मेरा प्रेजेंट, और अभी जो बॉल भेजेंगे वो टुमारो के लिए मेरा बन गया फ्यूचर। पास्ट मेरे हाथ में नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर कंप्लीटली हमारे हाथ में। तो क्यों वो ब्लैक कलर की भेजें फिर से? क्यों भेजें?
What is coming to me is predestined. Predestined by me. Predestined मतलब previously written destiny. Destiny जो मैं लिख कर आई थी, और आज जो हम कर्म करेंगे वो आने वाले कल के लिए predestined हो जाएगा। तो क्यों ना ध्यान से करें उनको क्षमा, करें उनको क्षमा, कर दे। रेडी? और एक्चुअली क्षमा भी क्या, सबसे पहले तो उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी मन से, क्योंकि वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी हमने उनके साथ कोई गड़बड़ की थी। जब लॉ ऑफ कर्मा क्लैरिटी से यहाँ फिट हो जाता है तो 2 बार सोचना नहीं पड़ता कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब लॉ ऑफ कर्मा क्लैरिटी से समझ में आ जाता है तो एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है, और वो है लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। कभी भी किसी को कुछ ऐसा नहीं मिल सकता विच दे डू नॉट डिजर्व। हर एक को वही मिल रहा है जिसकी वो मेहनत करके आया है। कभी भी दूसरे को देखकर अगर ईर्ष्या की तो फिर अपना ही प्रेजेंट कर्मा क्या हो जाएगा। कभी भी 2 आत्माओं का क्योंकि पास्ट अलग है तो एक्चुअली 2 आत्माओं के बीच कभी भी कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हर आत्मा की अपनी जर्नी है। अगर मेरा पास्ट थोड़ा भारी भी है लेकिन मैं प्रेजेंट में मेहनत करूं, ऑनेस्टी से चलूं, सिंसियरिटी से चलूं, तो मैं धीरे धीरे अपने भाग्य को क्या कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने इधर और इधर देखा, ईर्ष्या की, और कभी कभी तो उनकी सफलता को रोकने की कोशिश की, कभी कभी तो उनकी सफलता पर क्वेश्चन मार्क उठाया, इनको क्यों इतना अच्छा मिला। तो दूसरे की खुशी पर अगर क्वेश्चन मार्क उठाया तो कौन से रंग का बॉल भेज दिया। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, हम कैसे ब्लैक बॉल भेज देते हैं। इनको इतनी सक्सेस कैसे मिली? So what have I just created for you that you shouldn't have got this success ना? तो कैसे रंग की बॉल भेजती? जैसे ही ये रंग की बॉल दूसरे को भेजी, मेरी सफलता रुक जाएगी। दूसरे की सफलता को देखकर क्या करना है? खुश होना। क्या करना है? खुश होना। दूसरे की सफलता को देखकर खुश होना, दुआ करना, प्रेरणा लेना। लेकिन दूसरे की सफलता पर क्वेश्चन मार्क किया तो अपनी सफलता क्वेश्चन मार्क लग जाएगी। वो उनको वो मिल रहा है जिसकी मेहनत वो करके आए हैं, मुझे वो मिलेगा जिसकी मेहनत हम करेंगे। हम किसी के साथ कंपटीशन में हो ही नहीं सकते।